देखिए, ग्रुप मैनेजमेंट में अगर आप लोग देखोगे, हम इसमें देखेंगे हम ऐड कैसे करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं, ठीक है। और इसमें आपको पता चलेगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होता है। बेसिकली ये अभी थ्योरी सेशन है, कल हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। ग्रुप ऐड कमांड चला के आप क्या कर सकते हो, ग्रुप को ऐड कर सकते हो। ग्रुप मोड मतलब कि मॉडिफिकेशन करने के बाद क्या कर सकते हो, आप ग्रुप का नाम चेंज कर सकते हो या फिर आप उसकी आईडी भी चेंज कर सकते हो। और ग्रुप डेल करके क्या करोगे, आप ग्रुप को डिलीट कर सकते हो। अगर आप यूजर क्रिएट करते हो तो क्या होगा, आपका यूजर की आईडी बनती है और ग्रुप आईडी बनती है, मतलब कि जिस यूजर को आप ऐड करते हो उस यूजर का नाम भी आ जाता है और उसी यूजर के नाम से एक ग्रुप ऐड होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ ग्रुप ऐड करोगे तो क्या होगा, ग्रुप आईडी ही बनेगी। एडवांस ग्रुप मैनेजमेंट में क्या आएगा आपका कि एक होता है प्राइमरी ग्रुप और एक होता है सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप में आप ऐसा कह सकते हो कि एक यूजर बाय डिफॉल्ट या फिर कंपलसरी एक ही ग्रुप से ऐड होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि अगर आपने एक यूजर बनाया तो वो किसी ना किसी एक ग्रुप से ऐड होना कंपलसरी है, ठीक है। अगर आप उसको एक से ज्यादा ग्रुप में ऐड करोगे, जैसे कि सपोज आपने ग्रुप बनाया लिनक्स, यूजर बनाया लिनक्स, तो उसका ऑटोमेटिकली एक और ग्रुप बन जाएगा लिनक्स के नाम से, तो वो बाय डिफॉल्ट एक से तो ऐड रहेगा ही रहेगा, वही उसका प्राइमरी ग्रुप कहेगा, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि उस यूजर को एक से ज्यादा ग्रुप में ऐड करना है तो आप उसको वो भी कर सकते हो, लेकिन फिर उसका नाम क्या दोगे आप, सेकेंडरी ग्रुप्स, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे जो मैंने नोट में डाला है, यूजर कैन हैव मिनिमम एंड मैक्सिमम वन प्राइमरी ग्रुप, मतलब कि कम से कम और ज्यादा से ज्यादा एक तो उसका होगा ही होगा, एक ग्रुप मेंबर, ठीक है। बट सेकेंडरी कैन बी वन और मोर देन, मतलब कि एक से ज्यादा हो सकते हैं सेकेंडरी ग्रुप। इफ एनी यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन एनी ग्रुप सेकेंडरी ग्रुप, अगेन वी आर गोइंग टू असाइन न्यू ग्रुप। अगर आपका ऑलरेडी असाइन है आप उसको चेंजेस कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आता है कि सर आपने लिनक्स नाम का यूजर बनाया, उसका जो मेन ग्रुप है वो लिनक्स ही होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया यूजर ग्रुप ऐड होता है लिनक्स के नाम से, तो उसका मेन ग्रुप क्या होगा, लिनक्स ही होगा। क्या हम उस मेन ग्रुप को चेंज कर सकते हैं किसी और ग्रुप से, तो वो भी पॉसिबल है। अगर आप चाह रहे हो कि लिनक्स वाला जो यूजर है उसका जो मेन ग्रुप है वो आपका CCNA बन जाए, तो आप वो भी पॉसिबल कर सकते हो। क्लियर, यहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि उसका लिनक्स वाला ग्रुप ही मेन ग्रुप है, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। फिर इसके बाद सेकेंडरी ग्रुप को ऐड करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, -a। ए का मतलब होता है अपेंड, और अपेंड का मतलब अच्छे से जानते हो कि वो क्या करता है, लाइन को ऐड ऑन करना शुरू कर देता है। याद करो जब आप सिंगल ग्रेटर देन निशान लगा रहे थे तो जो हमारी फाइल में आउटपुट था वो क्या कर रहा था, उस वाले आउटपुट को हटा के नया वाला आउटपुट डाल रहा था। लेकिन जब आप डबल ग्रेटर देन का निशान लगा रहे थे तो वो क्या कर रहा था, अपेंड कर रहा था, पुराने वाले को भी रख रहा था और नए वाले को भी रख रहा था। सेम यहाँ पे आपका -a काम करेगा। क्लियर है? फिर इसके बाद आपका क्या है, पर्टिकुलर ग्रुप है, और कौन सा है आपका ग्रुप और ग्रुप मेंबर्स। ये आपके कुछ परमिशंस की बात आ जाती है। परमिशंस की बात की अगर मैं बात करें, जैसे कि ग्रुप को क्या परमिशन है, सिंगल परमिशन या फिर रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन, ये सब हम यहाँ पे देखेंगे। ये कुछ बेसिक चीजें जो हम देखेंगे बाद में, ठीक है। फिर इसके बाद आपका एडवांस ग्रुप मैनेजमेंट में आ जाएगा। सिंपल अभी हमने क्या करा है, ग्रुप को ऐड ऑन करा है। मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताना देना चाहता हूँ। अभी आपने देखा था जब आप ग्रेटर देन का निशान लगाते हो तो क्या होता है, या तो इस कमांड को लेकर चलते हैं प्रॉपर, आपने लिखा डेट और जो इसका आउटपुट आएगा वो किस में स्टोर कर रहे हो, ABC फाइल में। आपने लिखा कैल और जो आउटपुट आएगा, अब ये क्या करेगा, पुराने वाले को हटा के नया वाला रख लेगा। लेकिन यहाँ पे आपने क्या करा, डेट और ABC। अब इसके पास कैलेंडर का भी और डेट का भी आउटपुट है। सेम यहाँ पे जब आप ग्रुप को ऐड करोगे, अगर आप -a का यूज नहीं करोगे, एक लिनक्स नाम का यूजर है, उसका मेन ग्रुप क्या है, लिनक्स, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ी देख लेना वरना बाद में कहोगे बाद में रुक जाएगी, ठीक है। अब आपने -a अगर नहीं लगाया तो क्या होगा, CCNA नाम का एक और ग्रुप है,
लिनक्स में आपको लिनक्स ही यूज़र है, ठीक है, इस यूज़र में आपको CCNA ऐड करना है। तो क्या होगा, लिनक्स ऑलरेडी इसका मेन ग्रुप है, कॉमा लगा के एक CCNA नाम का ग्रुप ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आपको लिनक्स यूज़र में CEH ऐड करना है तो क्या होगा, अब यहाँ पे कॉमा लग के CCNA ऐड हो गया था ना, अब आप सोचोगे कॉमा लग के क्या ऐड हो जाएगा, CEH, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब क्या होगा, CCNA हट जाएगा, लिनक्स के बाद कॉमा लग के क्या आ जाएगा, CEH आ जाएगा। वो इसलिए क्योंकि आपने क्या नहीं लगाया, हाइफन ए नहीं लगाया, अपेंड। अब अगर आप हाइफन ए अप्लाई करते हो तो क्या होगा, CCNA भी रहेगा और CEH भी रहेगा, ठीक है, और लिनक्स भी रहेगा। तो ये सब चीजें हैं जो हम आगे देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। सेम यहाँ पे अगर आप देखोगे, पासवर्ड और ग्रुप के बारे में आपको पता ही है, ठीक है, और इसकी कितनी फील्ड्स होती है यहाँ पे आप देख लो। और यहाँ पे आपका ये चीज़ है -G स्मॉल और कैपिटल। सेम अगर आपको ग्रुप नॉर्मली बता रहा हूँ मैं, -G लगाया, ये क्या है आपका लिनक्स नाम का यूज़र, और ये क्या है इसका लिनक्स नाम का एक प्रॉपर ग्रुप। यहाँ पे मैं मेन ग्रुप लिख रहा हूँ, इक्वल टू मान के चलो प्राइमरी, ठीक है, और ये आपका कौन है, यूज़र। अब अगर आपको मेन ग्रुप को हटाना है तो आप क्या यूज़ करोगे, -G, और CCNA लिख दोगे, तो अब इसका बाय डिफॉल्ट मेन ग्रुप क्या बन जाएगा, CCNA। लेकिन अगर आप कैपिटल G लगाओगे तो इसको डिनोट होता है सेकेंडरी ग्रुप से। मतलब कि अगर आप कैपिटल G CCNA लिख देते तो उसके पास लिनक्स नाम का ग्रुप भी रहता और CCNA नाम का ग्रुप भी रहता। क्लियर? फिर इसके बाद जो हमारे ये प्रैक्टिकल है, हम ये प्रैक्टिकल करेंगे इसको, ठीक है, ID-G कैपिटल A कैपिटल सॉरी स्मॉल a और कैपिटल G, इन सबको हम वेरीफाई करेंगे कि ये ऐड ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा, हमने G पासवर्ड क्यों लगाया यहाँ पे, ये सब हम देखेंगे। वैसे आपको पता भी होगा G पासवर्ड मतलब कि ग्रुप पासवर्ड, ठीक है, ग्रुप में कैसे पासवर्ड लगाते हैं, तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ये हमारा थ्योरी सेशन प्रैक्टिकल सेशन रहेगा, तो प्लीज़ आप लोग जल्दी आ जाना। क्लास की टाइमिंग क्या है, कल 11:50।